अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक हम अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है एक अहम फल जिसे सिंघाड़ा कहते हैं। फल समझ लें या मेवा समझ लें, ये सर्दियों के मौसम में बाज़ारों में आम मिलता है। ये ताज़ा लो तो ये सर्द तरज होता है, अगर खुश्क लो तो खुश्क तर होता है। ये मुग़ल्लज़ मनी है, मनी को गाढ़ा करता है और जरियान की दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये गोल तकूनी शक्ल का होता है। अगर बाज़ार से लें तो ये उबले हुए मिलेंगे आपको काली रंग के छिलके में। अंदर इनकी सफ़ेद गरी होती है जो बहुत ही लजीज और खुश ज़ायक़ा और मीठी होती है। उर्दू में हम इसे सिंघाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं चेस्टनट, और ये बंगाली में इसको पानी फल भी कहते हैं। ये ज़्यादातर नदी नालों और जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ उगाए जाते हैं या काश्त किए जाते हैं। ये इनका फ़ायदा ये है कि ये सिंघाड़े एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस होते हैं और कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही अहम है। ये मैदे और तिल्ली के लिए ज़बरदस्त हैं, ताकत देते हैं और यरकान थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। सिंघाड़ा जिस्म को ठंडा रखता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और कंट्रोल करता है। सिंघाड़े में पोटाशियम क्लोराइड होता है, जो कि पोटाशियम क्लोराइड की फैक्ट्री समझ लो होता है। मिजाज को ये अच्छा बनाता है और बालों की नशोनुमा में भी फ़ायदा देता है। बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है, जिस्म को तवानाई देता है और तवानाई बढ़ाता है। ये खून को भी साफ़ करता है और जल्द को अच्छी तरह खूबसूरत बना देता है। और कमज़ोर लोगों जो इस्तेमाल करें तो उनका वज़न बढ़ाता है, उनको खूबसूरत संडोल बना देता है। और जिसमें अगर कहीं वरम हो तो ये वरम को भी दूर करता है। ये पेशाब की कसरत को रोकता है। जिनको पेशाब बार बार आता हो, ज़्यादा आता हो, तो उसको रोकता है। उसके लिए इस्तेमाल इसका कैसा है, खुश्क सिंघाड़ा लेकर इसको रगड़ पीस कर 1 चाय का चम्मच लें और ऊपर आधा गिलास दूध पी लें सुबह शाम। इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएगा ये मर्ज़। अगर किसी को धात या जरियान है या मन्नी के कतरे खारिज होते हैं, वो भी यही इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच सिंघाड़े पिसे हुए और आधा चाय का चम्मच संगरी मिश्री डालकर ये हमरा दूध लें। इंशाअल्लाह 3 दिन में सब बीमारी ठीक हो जाएगी। सिंघाड़े के मौज़र असरात भी हैं। ये गुर्दों में बाज़ औक़ात पथरियाँ पैदा कर देते हैं और इसके अलावा ये दांतों को ताकत देते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। दांतों को चमकदार और मज़बूत बनाते हैं। इनका सफ़ूफ़ अगर बनाकर दही की लस्सी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो अगर बवासीर का खून आ रहा हो तो उसको भी ये रोकते हैं। अगर एक हट्टा कट्टा सेहतमंद आदमी इनको खाना चाहे तो तकरीबन खुराक जो है एक दिन में 10 से 15 ग्राम खा सकता है। इससे ज़्यादा खाएगा तो इस मैदे में सख्ती पैदा हो जाएगी और कब्ज़ हो जाएगी, जो कि नुकसान है। शुगर वाले मरीज़ इनको मुतदिल इस्तेमाल करें, यानी कि हल्का बहुत ही कम और बेश इस्तेमाल करें, जिसमें इसमें मिठास होने की वजह से शुगर का लेवल बढ़ सकता है। सिंघाड़े में विटामिन बी होता है और ई होता है, जो कि बालों को बहुत ताकत देता है और बाल बढ़ाने में भी फ़ायदा देता है। बात करते हैं कि अगर 100 ग्राम सिंघाड़े खाए जाएं तो उनमें से हमें क्या क्या हासिल होगा, कौन कौन से अज्जा कितनी मिकदार में हासिल होंगे। सिंघाड़े में 100 ग्राम सिंघाड़े में 97% कैलोरीज़ होती हैं और 0.1 चर्बी होती है और कार्ब्स 23.9 होती हैं। फाइबर इसमें
3 گرام ہوتی ہیں، پروٹین اس میں 2 گرام ہوتی ہیں، پوٹاشیم اس میں 17% ہوتا ہے، 17%، اور میگنیشین بھی اس میں 17% ہوتا ہے۔ اس میں کاپر جسے ہم تانبا کہتے ہیں وہ 16% ہوتا ہے، اور اس میں وٹامن B6 16% ہوتا ہے۔ سنگھاڑے ایسے کھائیں تو یہ خشکی پیدا کرتے ہیں، ان سے بہتر ہے اس میں سنگری مصری یا نمک ملا کر یا نمک لگا کر کھانا چاہیے۔ یہ سنگھاڑے پیاس کو بجھاتے ہیں، جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ بلغم میں خراش ہو گلے میں تو یہ روکتے ہیں۔ اگر گلے میں خراش کی وجہ سے یا کھانسی کی وجہ سے خون آ رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں۔ یہ لعاب دہن کو بڑھاتے ہیں۔ زخموں سے اگر خون آ رہا ہو یہ تو خون کے بہاؤ کو بھی روکتے ہیں۔ اگر جگر میں کچرا جمع ہو گیا ہو تو اس کو خارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیچس یا ہیضے کو بھی روکتے ہیں۔ اگر کسی کو پیچس ہو، ہیضہ ہو، موشن ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں۔ یہ پھیپھڑوں کو طاقتور بناتے ہیں۔ بعض دفعہ عورتوں میں پیدائش حمل کے دوران جریان حمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ خون جاری ہو جاتا ہے، تو یہ خون کو بھی روکتے ہیں۔ خون روکنے کے لیے بہت ہی اچھا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات عورتوں کو حسکات حمل کے دوران لکوریا ہوتا ہے یا پانی جاری ہو جاتا ہے، اس کے استعمال سے بھی اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، مدد ملتی ہے۔ اگر جسم میں کہیں ورم ہو، سوجن ہو تو ان کے چھلکوں کو رگڑ پیس کر ان میں عرق لیموں ملا کر ان پر لگایا جائے تو وہ ورم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرہیز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سنگھاڑے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ اگر پانی پئیں گے تو آپ کا پیٹ پھول جائے گا، کیونکہ سنگھاڑے میں نشاستہ اور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، کافی مقدار میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ چاولوں کی طرح پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگھاڑے بازار سے دیکھیں، اچھے اور سخت ہونے چاہیے، نرم نہ ہوں۔ اگر آپ نرم لیں گے تو وہ نکارا ہوں گے اور بوسیدہ ہوں گے، کھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جب ان کو آپ چھلکا اتاریں گے تو اندر سے آپ کو لغدہ ملے گا، بلکہ سخت پھل نہیں ملے گا اور اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے اچھے اور صاف ستھرے لیں تاکہ کھانے میں بھی مزہ ہو اور ان میں کوئی خرابی بھی نہ ہو جو آپ کو نقصان دے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے رہیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کوئی بھی مشورہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی نسخے کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کال نمبر دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔